गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th में विषय गणित और चैप्टर 8 ट्रिगोमेट्री जो है पढ़ाई कर रहे थे। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से कुछ मैं रेशियो पूछूंगा, आपको बताना है साइन थीटा बराबर क्या होता है। अच्छा चलिए, किनको किनको रेशियो याद है, एक बार अपना अपना नाम टाइप कीजिए जल्दी से। जिनको जिनको अपना रेशियो याद है पूरा नाम टाइप करेंगे जल्दी से सभी लोग। जिनको जिनको रेशियो याद है अपना नाम टाइप करेंगे। बस दो ही लोगों को याद है, बाकी लोगों को अच्छा सभी को याद है। चलिए विकास ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए जल्दी से। यस सर। बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है। सर लंब बटे कर्ण। पी बटा एच कहा कीजिए, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। ओके सर। असेक थीटा बराबर क्या होता है सर बताइए। हाइपोटेन्यूस बटे बेस। एच बट्टा बी किया कीजिए। ठीक है। चलिए अब आप माइक बंद कीजिए, अब बाकी किसी का मौका दिया जाएगा। चलिए नेहा माइक ऑन कीजिए। नेहा, नेहा मेरी बात ना मानना गलत है। नेहा माइक ऑन कीजिए। बोलो सर। बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है। सर पी बटा एच। वेरी गुड। कॉस थीटा बराबर बताइए। सर बी बेस बटा बी बटा एच। वेरी गुड। अब कॉसेक थीटा बराबर सर एच बटे पी। वेरी गुड। टेन थीटा बराबर सर पी बटा बी। वेरी गुड। अब कॉट थीटा बराबर सर बी बटे ए पी। वेरी गुड। चलिए माइक बंद कर लीजिए। अब किनका नंबर है, नेहा का, विकास का हो गया। प्रियंका माइक ऑन कीजिए जल्दी से। प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका माइक ऑन कीजिए। प्रियंका, चलिए आफाक आप माइक ऑन कीजिए। यस सर। बताइए जो पूछूंगा आंसर कीजिएगा। साइन थीटा बराबर आफाक, आफाक इनका क्या हो गया जी। आफाक, ये क्या हो गया आफाक। आपकी क्लास आपकी आवाज नहीं आ रही जी, कट कट के आ रही बहुत। अच्छा अभी बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है। ई बटे में एच। वेरी गुड। कॉसेक थीटा बराबर बताइए। सॉरी कोशिक थीटा बराबर एच एच बटे में पी। वेरी गुड। सेक थीटा बराबर एच बटे में बी। वेरी गुड। टेन थीटा बराबर पी बटे में बी। वेरी गुड। चलिए तो और किसी का बाकी है। प्रियंका बताना है तो जल्दी से माइक ऑन कर लीजिए। प्रियंका, यस सर। चलिए प्रियंका बताइए सेक थीटा बराबर सर एच बट बताइए। चलिए टेन थीटा बराबर बताइए। सर पी बाय में बी। पी बट्टा बी। बी चलिए कॉट थीटा बराबर बताइए। सर बी बट्टे में पी। वेरी गुड। चलिए साक्षी आप माइक ऑन कीजिए। साक्षी जल्दी से। यस सर। वेरी गुड। चलिए साइन थीटा बराबर बताइए। लंब बटे कर्ण। चलिए पी बटा एच के रूप में इसको याद लिखिए। लंब बटा कर्ण भी सही है लेकिन वो थोड़ा लंबा लगता है, इसको छोटा में याद रखिए। कॉस ओके थीटा सर। बराबर बताइए। सर को बी बटे एच। वेरी गुड। सेक थीटा बराबर बताइए। एच बटे बी। वेरी गुड। टेन थीटा बराबर सर पी बटे बी। वेरी गुड। कॉसेक थीटा बराबर सर एच बटे पी। वेरी गुड। बहुत ही अच्छा, आप सभी लोगों को रेशियो याद है। वेरी गुड। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करें आगे। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से।
नेहा अपने क्लास में किसी बच्चे की बात को बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है। विकास ने मजाक में ही बोला था, ऐसा कुछ मोटिव नहीं था आपको गलत शब्द के लिए बोलना, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेहा, आप बुरा नहीं मानना, ठीक है। विकास का मोटिव एकदम ऐसा नहीं था आपका दिल दुखाना, ठीक है। वो मजाक मजाक में गलत शब्द निकल गया, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है नेहा, बुरा नहीं मानिएगा। चलिए, त्रिकोणीय अनुपात जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और आप सभी बच्चों को मैंने एक बार रिवीजन भी करा दिया, आप लोगों को याद भी हो गया है। तो चलिए इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है और आप सभी बच्चों को इसका आंसर जो है करना है, ठीक है। तो एकदम आराम से इस क्वेश्चन को देखिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है, एकदम आराम से। देखिए विकास आपको अपनी बड़ी सिस्टर मानता है जी, ऐसे कैसे नाराज हो जाती है। चलिए पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। या नेहा को आप लोग नाराज कर दिए, मान भी जाइए नेहा आप, ठीक है। विकास देखिए माफी भी मांग लिया, आपको बड़ी सिस्टर भी कहता है। चलिए पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी लोग। सर जी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सेम है, तो आंसर कौन सा टिक लगाऊं? थर्ड और फोर्थ सेम है, हाँ जी, ये कैसे हो गया, ठीक है। ये कौन से, एक सेकंड रुक जाइए, मुझे चेक करने दीजिए इसका आंसर कौन सा टिक लगाना है, ठीक है। मतलब होना नहीं चाहिए, बस एक मिनट रुक जाइएगा जी, ठीक है। इसका आंसर आप लोग लगाना होगा, तो मैं एक आंसर ऑप्शन काट देता हूं, इसमें तीन ही ऑप्शन है जी, तीन ही ऑप्शन पे इसे डील कीजिए आप लोग, ठीक है। तीन ही ऑप्शन है, तीन ही पे इसको डील कीजिए आप लोग। नेहा माफ कर दीजिए विकास को, हम कह रहे हैं, हमारी बात को भी नहीं मानती, कर देना चाहिए लेकिन अब क्या कर सकते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए सभी लोग जल्दी से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। नेहा रो रही है, विकास आपको पाप लगेगा, समझ लीजिएगा। मैं समझ रहा हूं कि आपने मजाक में बोला, लेकिन नेहा ने दिल से ले लिया है। लेकिन नेहा मेरी बात को भी नहीं मान रही है, ये गलत बात है, मानना चाहिए मेरी बात को। मैं समझ रहा हूं ना, नेहा नहीं समझ रही है इस बात को। चलिए कोई नहीं, लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न पे, क्लास के एंड में आप लोग के मुद्दे पे बात करेंगे। सर पहली बात ये मैं छोटी हूँ, बड़ी नहीं, मेरा जन्म 2008 में हुआ है। नाराज इसलिए हैं कि दीदी बोल रहे हैं, बहन बोला करो विकास, दीदी मत बोला करो, ये गलत बात है। हमको लगा कि इसलिए नाराज नहीं। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, देखिए अगर नहीं माफ कीजिएगा तो फिर विकास रोने लगेगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये चिढ़ा रहा है विकास, अब मार खाएगा विकास। क्लियर है सभी बच्चों को ये क्वेश्चन? कौन बताएगा कैसे? नेहा बताइए, नेहा बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। नेहा, नेहा सर बताइए। समकोण के सामने वाली लाइन हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, ये कर्ण हो गई, इसको मैंने एच लिख दिया। अब बताइए और सर एंगल, सी बी, ये हमारा बी CB हो 12 जाएगा, वेरी गुड। बेस। और ये जो हो जाएगा हमारा पी हो जाएगा।
और चलिए आगे बताइए। सेक हमेशा H/B होता है। सेक बराबर क्या होता है हमेशा? H/B। अच्छा सॉरी, H/B होता बी। है। वेरी गुड। और H यहाँ पे कितना है? 37। अब B कितना है? 12। तो आंसर कितना हो गया? 37/12, ऑप्शन सी। वेरी गुड नेहा। यार आप लोग ना हमारे सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं, आप लोग को बताएं, तहे दिल से बता रहे हैं। मतलब ये इकलौता ऐसा बैच है जिसको लेने पे ना मुझे खुशी होती है। बाकी बैच में बच्चे मेरी रेस्पेक्ट नहीं करते। मैं कहता हूँ आंसर दीजिए, आंसर ही नहीं देते। मैं कहता हूँ माइक ऑन करो, माइक ही ऑन नहीं करते। मैं कहता हूँ समझ में आया, तो ना वाई टाइप करते हैं ना एन टाइप करते हैं। तो उसमें पढ़ाने के बाद दुख होता है कि यार बच्चे बात ही नहीं मानते। एक आप लोग का बैच है जो हमारी हर बात को मानते हैं। बात सुन रहे हैं? तो आप लोग हमारे सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं। ठीक है, चल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चल, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ विशेष। और वो विशेष क्या है तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन के रूप में आ चुका है, और आप सभी लोगों को जो है सॉल्व करके बताना कि अगर साइन ए का मान 3/4 है तो बाकी की जो भी चीजें हैं उसे आपको बताना है। जैसे मैं एक फोटो बना देता हूं। और ये ए है आपका, और ये बी है, और ये मैं सी ले लेता हूं। तो यहाँ पे दे रखा है आपको क्या कि अगर साइन ए आपको पता है 3/4, तो आपको बाकी रेशियोज बताने हैं। जैसे कि कॉस ए कितना होगा, कॉसेक ए कितना होगा, ठीक है, सेक ए कितना होगा, टैन ए कितना होगा, और कॉट ए कितना होगा। जो भी बता सॉल्व कर लेगा अपना माइक ऑन करेगा और बताएगा। नाम लिख देंगे अपना। यार नितिन आप ये सब अब मत कीजिए, गलत बात है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे पे कमेंट मत कीजिए आप लोग। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा एकदम मत बोलिए। जिनका सॉल्व हो जाए वो माइक ऑन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे पहले। किसी का सॉल्व हुआ? कॉस ए, कॉसेक ए, सेक ए, टैन ए, कॉट ए, इतने रेशियोज का मान बताने। किसी का सॉल्व हुआ विकास के अलावा? चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं आप लोगों का। तो हमें पता है कि साइन ए बराबर क्या होता है, हमेशा P/H होता है। यानी हमें P पता है और H पता है। तो हमारा यहाँ पे ये B है, यानी कि B हमें नहीं पता है। P हमें पता है कितना, 3, और H भी हमें पता है 4। तो बताइएगा कि B कितना हो जाएगा। पहली बात तो B बता दीजिए सभी बच्चे। B बताइए। वर्गमूल 7 होगा। B बताइए सभी बच्चे पहले जल्दी से। तो B बराबर क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? B बराबर हो जाएगा √H² माइनस P²। तो H का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर यानी कि 16, माइनस P² कितना हो जाएगा हमारा? 9। 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? सॉरी 6 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, यस सर, 7 आएगा। √7। तो हमारा B बराबर आ गया यहाँ पे √7। तो अब हमें अगर cos A निकालना है तो हमें पता है ना कि B/H होता है। तो B की जगह पे हम क्या लिख देंगे? √7 अब बट्टा H तो हमें पता है 4। ऐसे ही cos A की हमें पता है कि H/P होता है। तो H हमें तो पता है 4, अब P कितना है हमारा? 3 है। ऐसे ही सेक हमें पता है कितना होता है? H/B। तो H हमें पता है कि 4 है, और B कितना है हमारा?
√7, तो √7 लिख देंगे। ऐसे ही 10 हमें पता है कि P बटा V होता है, तो P हमें पता है कितना 3, अब B कितना है √7। ऐसे ही कॉट बराबर क्या होता है B बटा P, तो B कितना आया है √7, अब बटा P कितना है 3। तो क्या आप में से किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट है? एनीबॉडी? किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है? क्लियर है ना? सभी बच्चों को कर लेंगे आप लोग, आसान सवाल एकदम। चल, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है, सेम टू सेम तरीके से इसे आपको सॉल्व करना है। कॉट का मान दे रखा है, तो हम यहां से बाकी के मान निकाल लेंगे जो हमें जरूरत पड़ेगा, और उसके बाद हम 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान बता देंगे। तो पहले कोसेक थीटा का मान निकाल लीजिए, ठीक है, कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो ये आपको पता है ना, H बट्टा P होता है। तो यहाँ कॉट थीटा बराबर क्या होता है P बट्टा P होता है यहाँ पे। तो हमें B पता है, P पता है, लेकिन हमें H नहीं पता है, तो पहले हम H निकालेंगे। तो H बराबर क्या हो जाएगा √P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो यहां से H निकल जाएगा, इसके बाद कोसेक थीटा निकल जाएगा, फिर इस पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब मैं इतना हेल्प कर दिया हूं, अब सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। काफी हेल्प कर दिया ना मैंने? सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, इस बार सबका आंसर आ जाएगा तभी मैं बताऊंगा। टाइप करने अगर नहीं बनेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं विकास ने लिखा है 113, अगर √113, तो इस चीज को आप लिख भी सकते हैं √113, ठीक है। अगर आपको टाइप करने में दिक्कत आ रही है चैट सेक्शन में, तो आप लिख दीजिए √113, मैं समझ जाऊंगा कि आप √113 लिख रहे हो, यानी जो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जैसे साक्षी का आया है केवल 113, बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए। नेहा का भी केवल 113 आया है, आफाक का वर्गमूल 113 आया है, √113, √113, √113, √113, सबका √113 आ रहा है जी, कुछ लोगों का अलग आ रहा है। चलिए देखते हैं किनका सही है किनका गलत है। तो आप सभी बच्चों को पता है ना, पहले तो ये देख लीजिए कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है B अपॉन P, और इसका मान दे रखा है 7/8। इसका सीधा सा मतलब है कि B है यहाँ पे 7 और P है यहाँ पे 8, तो H बराबर क्या हो जाएगा √ कितना B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। और B कितना है हमारा 7, तो हो जाएगा 49, अब P कितना है हमारा 8, तो हो जाएगा यहाँ पे 64। इसको जोड़िए, कितना आता है सभी बच्चे जोड़िए, 9 4 13 का 3 हाथ मचा 1 6 7 10 111, √113, √113। क्लियर ये सभी बच्चों को? बताइएगा, ये सभी बच्चों को क्लियर है? तो हमें पता चल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें कोसेक निकालना है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए सभी बच्चे, H बट्टा में P। तो H कितना है हमारा √113, अब बट्टा में P कितना है हमारा 8, ठीक है। अब हमें कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है, तो इसी को हम क्या करेंगे वर्ग चढ़ा देंगे, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कि √113 बट्टा 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से रूट कट जाएगा, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 113 बट्टा 8 अठाई 64, 113 बट्टा 64। अब 1 माइनस निकालना है, तो 1 माइनस 113 बट्टा 64, इसे हल कीजिए और आंसर बताइए कि क्या है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सर जी कर लिया सोल्व, -49/64 आंसर आया है। देखिए तो यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 64 ले लेंगे। एलसीएम हमारा 64 में 1 से गुना होगा तो 64 ही आएगा, माइनस यहाँ 113 आ जाएगा। अब और इसको सॉल्व करते हैं, 113 में से 64 जाएगा तो कितना आएगा सभी बच्चे बताइए जल्दी से।
बताइए 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 ना जी। सर -49। -49। -49 बटा में 64। क्या ये कटेगा? देखिए तो किसी से कट रहा है? 9 4 13 6 7 10 नहीं कटेगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आया कैसे करेंगे हम लोग? यस सर। बता दीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? एकदम से। नो सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन और कीजिए, और ये भी थोड़ा जटिल क्वेश्चन है। जटिल कुछ नहीं है, फोटो बनाने आ गया तो आप लोग कर लेंगे। तो एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। आप लोग कर सकते हैं, प्रयास कीजिए। सर जी इसमें भी साइन थीटा और कोसेक निकालना है या फिर और कुछ निकालना है? देखिए बाकी के सारे निकालने हैं, सारे वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा सब निकालना है। ओके सर। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूं, बाकी बच्चे बना लेंगे। देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ठीक है, ट्रायंगल में क्यू जो है यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पी रख देते हैं, यहाँ पे आर रख देते हैं। कहीं पे भी आर कहीं पे भी पी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए पी और आर का मान दे रखा है कितना? पी आर और क्यू आर बराबर 25 है। ठीक है, तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो सभी त्रिकोणीय मान जो है आपको बताना है। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा अगर मैं इसको यहाँ चेंज कर दूं, यहाँ अगर पी कर दूं, यहाँ पे अगर आर कर दूं, ठीक है, तो पी आर और क्यू आर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई अंतर नहीं है जी, कहीं पे रखिए। तो आपको दे रखा है यहाँ पे कि पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर है, बस में। और ये पी आर और क्यू आर जो है 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों का योग जो है कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो एक बात बताइएगा, सिंपल सा बात सोचिएगा, इन दोनों में क्या संबंध होता है? ये भुजा अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? इन दोनों में से घटाते हैं तो हमें किनका किन, चलिए एक बार आप लोग कोशिश कर लीजिए। एक बार आप लोग कोशिश कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए बताइए विकास, कैसे करेंगे? सर जी इसमें आधार तो 12 आया है और कर्ण 13 आया है। नहीं नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे ये बताइए। सर जी इसका फॉर्मूला जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण।
बताइए बताइए। हेलो, क्या हुआ विकास? क्या हुआ? और कोई बताएगा? एनीवन? एनी अदर? नेहा, अफाक, कोई और? एनीवन? एनीवन बताइएगा। एनीवन बताइए जी। बड़ी गलत बात है जी, कोई तो बताइए। अरे कोई तो बताइए, क्या हो गया? सर जी हम इसे साइन थीटा के फॉर्मूले से करेंगे शुरुआत में, जैसे लंब बटे कर्ण, इसमें आधार तो हमने एक कर मिनट लिया। एक मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट, इतना जल्दबाजी में क्यों रहते हैं? अब बताइए बताइए, क्या सर जी लिखूं? इसमें सर जी इसमें क्वेश्चन में ही दे रखा है पी आर प्लस क्या हुआ है 25 दिया हुआ है। हाँ हाँ, सर जी, इसमें त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक है। इसलिए हमने आधार को तो 12 ले लिया और कर्ण को 13 ले लिया। ठीक है, सर जी हम इसे फॉर्मूले से करेंगे, इसका जैसे साइन। सिंपल सा अर्थ है, आपने इसको अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया, यही ना? यस सर, यस सर। अच्छा, ये बात कितने लोगों को समझ में आया? ऑनेस्टली बताइएगा, जो विकास कह रहे हैं, ये बात कितने लोगों को समझ में आया? सभी बच्चे सोच के देखिए, अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो अगर हम एंगल पी की बात करें, एंगल पी की अगर हम बात करें, तो हमारा आधार 5 हो गया, तो यानी पी और एच हमें चाहिए, पी और एच हमें चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनको दोनों को जोड़ने पे 25 आएगी, ठीक है, और उसके बाद उसमें जो रिश्ता होगा, ये माने पी अगर हम निकालें तो वो 5 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, अगर क्यू आर, सॉरी, पी आर को अगर हम 13 ले लेते हैं, क्यू आर को अगर हम 12 ले लेते हैं, तो ये 25 तो हो जाता है। लेकिन जो हमने लिया है वो सही है कि गलत है, ये कैसे पता चलेगा? तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है ना जी, पाइथागोरस प्रमेय लगा के चेक कर लीजिए, सिंपल सी बात है। क्या बात समझे आप लोग? पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लगाएंगे, तो यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए कितना? 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होना चाहिए ना। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 169 बराबर 169। यानी कि ये जो हमने माना है 13 को एकदम सही माना है, और 12 जो माना है एकदम सही माना है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों के दिमाग में आया, कितने लोगों के दिमाग में नहीं आया? बताइएगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? अच्छा, आ गया, आ गया, हम मैसेज ही नहीं देख रहे थे। तो यहाँ पे हम सीधे लिख दें, अब ये खत्म कर देते हैं, हमें तीनों भुजा पता चल गया, तो बाकी चीजें तो आप निकाल ही लेंगे, आसान है। क्या होता है साइन थीटा बराबर, आपको पता है, साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा एच। और आपका पी कितना हो गया 12, एच कितना हो गया 13। ऐसे ही कॉस पी कितना होता है बी बटा एच, तो बी कितना हो जाएगा आपका, बताइए, 5, और एच कितना हो जाएगा 13। ऐसे करके हम बाकी के सभी मान निकालेंगे। क्लियर है सभी लोगों को? तो बस सोचना था, सोच के करेंगे तो जल्दी हो जाए, कोई दिक्कत? अच्छा, एक क्वेश्चन पोल में दे दें, पोल में करेंगे आप लोग? एक क्वेश्चन पोल में दे दें, करेंगे? थोड़ा एक क्वेश्चन पोल में करिए, एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आराम से कीजिए, जल्दबाजी एकदम मत कीजिएगा, जल्दबाजी एकदम मत कीजिएगा, जल्दबाजी एकदम मत कीजिएगा, जल्दबाजी एकदम मत कीजिएगा।
ये तो आसान सवाल है, चुटकी बजा के आप लोग कर लीजिएगा, मतलब चुटकी बजाइएगा मत। ऐसा ना हो कि चुटकी के चक्कर में गलत हो जाए। कुछ लोग चुटकी बजा देते हैं, आंसर टिक आउट कर देते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जी। यार नेहा एकदम शांत हो गई है यार, विकास आपको पाप लगेगा, नेहा को आपने एकदम चुप करा दिया, बेचारी नेहा बोल ही नहीं रही है। सर जी मैंने तो केवल मजाक किया था, वो भी छोटी सी बात है, 3 बार तो मैंने सॉरी मांग लिया उससे। आपकी सॉरी माफ नहीं किया गया है इसका, कोई बात नहीं, अगले क्लास से नेहा फिर पहले जैसा हो जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी लोग। एकदम सही उत्तर आया है जी, वेरी गुड। ये बैच पक्का इस पर टॉप करा देंगे। एक बच्चे का गलत हो गया यार, कितना सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें साइन ए का मान दे रखा है 8/17, और साइन ए बराबर हमें पता है कि p/h होता है, हमें निकालना है cos a, तो cos a बराबर आपको पता है कि b/h होता है, तो यानी कि हमें b निकालना पड़ेगा। तो जब हमें p दिख रहा है, h दिख रहा है, तो हम b निकाल लेंगे, हम यहाँ से b बराबर निकाल लेंगे और बस आंसर आ जाएगा। सर जी एक बच्चे का ठीक है, 5 का गलत है। क्या कह रहे हैं? सर जी अब 4 बच्चों का ठीक हो गया, बाकी बच्चों ने गलत कर दिया। अच्छा, पहले गलत आ रहा था। यस सर जी, आपने गलत ऑप्शन देख लिया। ओहो, क्या बात सर है। जी मैं भी सोच रहा हूँ कि मैंने गलत कैसे कर दिया ये, पर ये तो ठीक है मेरा। चलिए चलिए सभी लोग कीजिए, मैंने इस बार आप आंसर सबसे पहले नहीं किए थे। हाँ सर जी मैंने थोड़ा सोच समझ के किया था ये। चलिए सही है। देख लीजिए भैया, सुपर फास्ट व्यक्ति भी आजकल सिंपल स्पीड से कर रहा है, तो आप लोगों को बुद्धि विवेक लगाना चाहिए ना, कि आराम से करें, जल्दी जल्दी करने लगते हैं आप लोग। आराम से कीजिए, आप लोग पे भरोसे हम सोच रहे थे कि सबका सही आ रहा है, मतलब कोशिश सर, कीजिए। सर जी आपके कहने के बाद मैंने स्पीड कम कर दी है। बहुत सही किए हैं विकास, जो हमारी बातें मानता है वो जरूर सफल होगा। हम सर जी लोग गुरु डाल सकता है। सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। फिर भी आधे से अधिक बच्चों का गलत हो गया उत्तर यार, ये तो आसान सवाल है ना विकास, बाकी लोग भी बताइए जी। तो अभी इस पे इतने सवाल, यहाँ पे आपको P दिख रहा है, H दिख रहा है, B निकालना है, आंसर कर देना है यार, क्या ही है ये। यस सर। तैयार रहिएगा, आप ही लोग से सॉल्व कराएंगे, हम नहीं करेंगे सॉल्व। यस सर जी मैं करवा दूंगा सोल्व। लास्ट के 40 सेकेंड, लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड। वेरी गुड रितिका, वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। देखिए एकदम सिंपल है, यहां हमें P और H पता है तो पहले B निकाल लेते हैं। तो B बराबर क्या हो जाएगा, हमें पता है अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H कितना है 17 का स्क्वायर, अब P कितना है 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है जी, बताइए जल्दी सर से। 29 2 सर 8 229 का स्क्वायर 64। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 5 2 और 2, और ये किसका वर्ग है, 15 का 15 का। तो यहाँ B बराबर कितना आ गया हमारा 15। अब इसे मैं मिटा दूं B वाला सोल्यूशन, इसे अगर अब मैं मिटा दूं क्योंकि B निकल गया, तो अब हमें क्या निकालना है cos A। तो cos A बराबर क्या होता है B बट्टा H। अब B कितना आया है हमारा 15 और H कितना है 17, तो आंसर क्या हो गया 15 बट्टा 17, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। क्या किसी बच्चे को डाउट है, नो सर। क्लियर है। फिर भी आधे बच्चों का आंसर क्यों गलत हुआ, जल्दी जल्दी में ना, जल्दी जल्दी में गलत किए थे ना आप लोग, इतना जल्दबाजी क्यों करते हैं आप लोग, जल्दबाजी मत कीजिए ना। देखिए मैं बार बार कहता हूं, मैं आप लोग को जितना समय चाहिए उससे ज्यादा देता हूं कि नहीं। अगर क्वेश्चन 40 सेकंड का रहता है तो मैं 80 सेकंड देता हूं, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा ना कि मैं आपको समय कम दूं, जितना समय चाहिए उस क्वेश्चन के लिए उससे ज्यादा ही देता हूं। चलो, तो इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी एकदम मत कीजिएगा। इस बार मैं पोल ही लेट दूंगा, और जिनका हो जाएगा बिना माइक ऑन किए कुछ बोले इंतजार करेंगे, जिनका पहले सॉल्व हो जाएगा बिना कुछ बोले इंतजार करेंगे पोल देने का। चल सॉल्व कीजिए, इसमें टाइम लगेगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं टाइम लगेगा। सर जी कर लिया सॉल्व। अभी कहा था ना बोलना नहीं है, विकास मार खाएंगे आप। ये कहा था सॉल्व करके इंतजार करना है, बोलना नहीं है माइक ऑन करके। सर जी 5 सेकंड हो गए थे इंतजार करते करते। तो 20 सेकंड कर लेते। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे। सर जी आंसर ठीक है। अभी हमें खुद ही नहीं पता है, सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है सबका आंसर हमें पता रहता है क्या, कुछ के आंसर जो जल्दी से ऐसे ऐसे आंखों से सॉल्व करने पे आ जाता है तो आ जाता है, नहीं तो आप लोग के सामने ही सॉल्व करना पड़ता है। सर जी आपको तो इतने सालों का तजुर्बा है सवाल करने का। तजुर्बा का मतलब ये थोड़े होता है कि आप जो समय 5 मिनट लगता है उसको 5 सेकंड में कर दीजिएगा, नियम तो नियम है। अब मैं आपसे 8 क्लास का क्वेश्चन दूं, आज इस क्वेश्चन को 10 मिनट में सॉल्व होता है, तो क्या आप उसे 1 मिनट में कर दीजिएगा। सर जी शायद कर भी दे। अरे ऐसा नहीं होता है, अभी मैं पूछता हूँ इसके बाद सॉल्व करके दिखाइएगा। ओके सर। इस क्वेश्चन के बाद एक सवाल दूंगा जो 8 क्लास का सवाल है, और 8 क्लास में उसे सॉल्व करने में लगता है 1 मिनट का समय, अगर उसे 5 सेकंड में कोई सॉल्व करेगा तब मैं मानूंगा।
ठीक है, 5 नहीं, माने 1 मिनट का सवाल है, 30 सेकंड में कोई करेगा तब मानूंगा। आधा ओके समय। सर। इस क्वेश्चन के बाद वो क्वेश्चन दिया जाएगा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सभी लोग। अच्छा, इस बैच में दीपक शर्मा सर के भी कुछ विद्यार्थी ऐड हुए हैं। आप लोग को अच्छा लग रहा है ना जी पढ़ने में? अच्छा, अभी इनका फीडबैक भी लेना है, ठीक है। अच्छा ही लगेगा, पहले आप लोग की सप्ताह में 3 दिन क्लासेस होती थी, अब आपकी 6 दिन क्लासेस हो रही है। बस टीचर ही तो बदले हैं, बाकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। पढ़ाई ज्यादा होनी चाहिए, टीचर मैटर नहीं करता है। हम पढ़ाएं, दीपक सर पढ़ाएं, कोई भी सर पढ़ाएं, अवंती के जितने भी टीचर हैं सब शानदार पढ़ाते हैं, नंबर 1 टीचर है, ठीक है। सब आपके लिए मेहनत करेंगे, जितना आप पूछोगे उतना बताएंगे। तो अवंती के जितने भी टीचर आपको दिखेंगे सब बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही अच्छे से आपको समझेंगे। आप लोग को अपने बैच की संख्या कुछ ज्यादा नहीं लगता है विकास? क्या सर? पहले संख्या आप लोग के बैच में इतनी नहीं थी, अब थोड़ा ज्यादा नहीं लगता है संख्या? सर जी अब दूसरे बैचों के भी बच्चे हमारी क्लास में आने लगे, इसलिए संख्या ज्यादा लग रही है। हाँ, अच्छा है ना, ज्यादा बच्चे रहते हैं तो आप लोग को पढ़ने में कंपटीशन मिलेगा। यस सर। रितिका, रितिका आंसर नहीं दिखाना है, पोल के एंड होने के बाद। रितिका, लास्ट के और 40 सेकंड का समय है, देखिए मैं कितना समय दे रहा हूँ, जितना जरूरत है उससे ज्यादा दे रहा हूँ। 40 सेकंड और समय है, ताकि किसी भी बच्चे का समय के अभाव में क्वेश्चन गलत ना हो। बताइए नेहा, कुछ बोल रही है क्या? नेहा, नेहा को नाराज कर दिए विकास। चलिए, लास्ट के 30 सेकेंड। सर जी मैंने कितनी बार माफी मांग ली एक बात के लिए। तो क्लास के एंड में आप लोग का झगड़ा शांत कराएंगे। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, देखिए सिर्फ 3 बच्चों के गलत हैं, बाकी सभी के आंसर सही हैं। यानी कि आप कोशिश करोगे तो सही ही करोगे, बस आप कोशिश करो। जब पोल में 30 बच्चे आंसर करें, 27 का सही हो, इसका सीधा सा अर्थ होता है कि जो बच्चा कोशिश कर रहा है सही कर रहा है, ठीक है। तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम सही उत्तर आ रहा है। लास्ट के 20 सेकेंड है। इस बार विकास के अलावा कौन सॉल्व कराएगा? तैयार रहिएगा। मैं कराऊंगी थी। ठीक है रितिका, आप कराना। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बताइए रितिका, कैसे सॉल्व करेंगे? माइक ऑन कीजिए और बताइए। सर जी पहले तो 10 पी बटे बी परपेंडिकुलर और बेस, फिर हम एक मिनट, ट्रायंगल आराम बनाएंगे। से आराम से रितिका, मैं लिखते चलूंगा, आप बताते चलना कि tan पहले p एक बराबर ट्रायंगल क्या होता है। हमें पता है कि पी बटे बी, p बट्टे b, और p बट्टे b का मान दे रखा है 4/3। 4 बटे 3। इसका क्या मतलब हुआ कि p का मान है 4 और b का मान है 3। तो अब हम पहले h निकाल लेंगे, सही एच है। निकालेंगे तो h का पाइथागोरस फॉर्मूला क्या हो थ्योरम जाएगा? लगा के। p स्क्वायर पी प्लस q स्क्वायर स्क्वायर। प्लस डी स्क्वायर, पी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। वेरी गुड। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा? 16 16 प्लस प्लस 9।
यानी कि 25, 25, यानी कि ये 5 5 का का वर्ग, स्क्वायर। तो h बराबर यहाँ 5 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो आप अब हमें निकालेंगे जी सेक हमें p सेक पता है, बराबर b होता है पता h है, h बटे पता है। b। तो अब हम निकालेंगे क्या, सेक थीटा, यानी कि सेक सेक t, और सेक t सेक बराबर क्या बराबर होता है, h बटे b, h बटे b। वेरी गुड। h कितना आया है 5, अब b कितना है 5। 3। अब बताइए क्या करें, अब 1 प्लस सेक स्क्वायर जहाँ पे दे रखा था वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस सेक का मान है 5/3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 25/9 हो जाएगा, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। तो 9 का एलसीएम 9, 9 माइनस 25, 25 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा बताइए, -16 बट्टे में 9। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, बहुत ही सिंपल और आसान सवाल था। रुद्र क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं फिर से बताइए। कुछ लेटेस्ट का समझ नहीं आया मतलब, मैं नहीं समझ पा रहा हूं क्या कह रहे हैं। रुद्रा माइक ऑन करके पूछ लीजिए। सेक के बाद, अच्छा एक बात बताइए, आपको इसी का मान निकालना है ना, 1 माइनस सेक का। तो सेक का तो मान हमें पता है ना 5/3, 5/3 हमें पता है। तो 1 में 1 माइनस 5/3 का स्क्वायर करेंगे ना, कैसे किए स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर किए तो 1 माइनस 25/9 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, और ये तो बट्टा का जोड़ है, और जब बट्टा का जोड़ आप ऐसे सॉल्व करोगे तो -16/9 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को जल्दी से बता दीजिए, आगे बढ़े। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेरी गुड रितिका, बहुत ही अच्छा आपने बताया, वेरी गुड। चलिए अब मैं आगे की चीजें बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय मान अनुपात क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो क्या आप साइन थीटा का त्रिकोणीय अनुपात बता सकते हैं? तो साइन थीटा बराबर आपको पता है p/h होता है। तो अब ये p/h जो है, अगर थीटा का मान अलग अलग होता है, यानी साइन 0 का मान अलग होगा, साइन 30 का मान अलग होगा, साइन 45 का मान अलग होगा, साइन 60 का मान अलग होगा, साइन 90 का मान अलग होगा। में तो जब साइन थीटा का अलग अलग डिग्री पे अलग अलग मान होगा, तो यानी कि बाकी के भी जो इसके रेशियोज होंगे, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, इन सबके भी मान अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे एक आपको सिंपल सा मैं चार्ट दिखा देता हूं, और उस चार्ट को याद करके आना है आप। ठीक है, इस चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद करके आना है, और इसे हम अगले क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो इसका एक तरीका है, आप अगर ध्यान से उस तरीका, मैं इसका बताऊंगा याद करने का तरीका। फिलहाल आप कोशिश करना ऐसे याद करने के लिए कि साइन थीटा का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। अब जो ये कॉस लिखा है ना, इसके उल्टा है, ध्यान से देखिएगा। अब ये 1 यहां था तो यहां आ गया, ये √3/2 यहां था तो यहां आ गया, ये 1/2 1/√2 यहां था तो यहां आ गया, सेम टू सेम ही रहेगा। ये 1/2 यहां आ गया और 0 यहां पे आ गया, यानी साइन का उल्टा कॉस लिखा गया है। तो एक वैल्यू आपने याद किया साइन का, तो कॉस ऑटोमेटिकली आप लिख लोगे। अब देखिए टेन का मान 0, का भाग हो जाएगा। 2/3, 1√3 नॉट डिफाइन। ये कैसे नॉट डिफाइन आएगा कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कोसेक क्या है, जस्ट उल्टा कर दीजिए। अब ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2, यहाँ √2, यहाँ 2 ये अगले क्लास में मैं आप लोगों को इसका तरीका बता दूंगा याद करने का। फिलहाल आपका ये होमवर्क है, इसे करके लेके आना, याद करके लेके आना। बाकी कल की क्लास में ये टेबल कैसे बना है, इस टेबल की वैल्यूज कैसे आई हैं, सारी चीजें अगली क्लास में मैं बता दूंगा। तो बाकी बच्चे क्लास एंड कर देंगे,
और केवल 2 बच्चे रुक जाएंगे, विकास और नेहा। कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए।